मंचला रिकॉर्डिंग स्टूडियो करिहार। ओम ब्रह्म देवताय नमः। 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 आंखें खोलो, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। के आपके चरण कमल में पितामह प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे पितामह, आपको दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तुम्हारी तपस्या से अति पसंद हूँ महिषासुर पुत्र। हे प्रभु, आप अगर हमारे तपस्या से अति प्रसन्न हैं, तो हमें वरदान दीजिए प्रभु। मांगो वरदान पुत्र, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं पितामह, तो आप हमें अमर होने का वरदान दीजिए। नहीं, ये कदाचित नहीं हो सकता है महिषासुर पुत्र। ये अमर का वरदान देव लोगों के लिए है, दानवों के लिए नहीं। ये कदाचित नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें लगता है कि हमारे तपस्या में कोई चूक हुई है। पितामह, ठीक है, तो मैं आपको तपस्या फिर से करता हूँ और आपको मुझे वरदान देना ही होगा। देखो पुत्र, मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, ये अमर का वरदान राक्षसों के लिए नहीं है, अमर लोग को लिए है, देवताओं के लिए है। तो ठीक है, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए मैं फिर से तपस्या करता हूँ पितामह। ओम ब्रह्म देवताय नमः। ओम ब्रह्म देवताय नमः। ओम ब्रह्म देवताय नमः। ओम ब्रह्म देवताय नमः। आंखें खोलो पुत्र, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। आपके चरण कमल में महिषासुर का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी हो, ब्रह्मदेव आयुष्मान भव। मांगो वरदान, तुम्हारी तपस्या से मैं अति पसंद हूँ। हे प्रभु, आप अगर हमारे तपस्या से इतना ही प्रसन्न हैं, तो हमें वही वरदान चाहिए, वही वरदान चाहिए। नहीं, ये अमर होने का। ये कदाचित नहीं हो सकता है। ये दानवों के लिए नहीं है, ये देव लोगों के लिए है। कैसे नहीं हो सकता? और क्यों? वरदान मांगो पुत्र। हमारे तपस्या में कोई चूक है प्रभु? तो ठीक है, अगर तुम ये हंठ करते हो तो मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम किसी दिन कोई नारी से पल्ला पड़ जाओगे तो उसी दिन मौत हो जाएगा। हे प्रभु, वो बात हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। देखो पुत्र, मैं दोबारा कहता हूँ, जिस दिन कोई नारी से तुम्हारा हंट होगा उसी दिन मारा जाएगा। वो हम स्वयं झेल लेंगे। मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है, अब मैं राजाओं का राजा रहूंगा, क्योंकि अब मुझसे बलवान इस दुनिया में अब कोई नहीं है। ब्रह्मदेव, मुझे आपने वरदान दे करके बढ़िया और अच्छा काम किए हैं। अब मैं राजा बनूंगा, देवताओं को राजा बनूंगा, राक्षसों का राजा बनूंगा, सूरों का सूर, महक का सूर। अब मैं बहुत बली हो गया हूँ, क्योंकि मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। मैं बहुत बड़ा बली हो गया हूँ। असुरों का असुर, असुर का देवता, देवताओं का देवता। अब मुझसे बली कोई नहीं।
अब सबसे पहले मैं ब्रह्मदेव का ऊपर चढ़ाई करता हूँ और ब्रह्मलोक मैं सबसे पहले अपना कब्जा में करता हूँ और ब्रह्मदेव को राज पर मेरा राज चलेगा। किसका राज चलेगा? महकासुर। सूरकासुर, महकासुर। यही है ब्रह्मलोक। देखते हैं ब्रह्मदेव कहाँ है। यही है ब्रह्मलोक। यहीं पर ब्रह्म पितामह जी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कहाँ है। ओ, तो ब्रह्मदेव अभी तपस्या में लीन हैं। ब्रह्मदेव, 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 ब्रह्मदेव कहाँ है? आंखें खोलिए ब्रह्मदेव। महकासुर पुत्र, हाँ, मैं महकासुर। इस समय इतनी रात को लंगे तलवार लेकर के यहाँ तक पहुँचे? इसलिए आए हैं पितामह। सबसे पहले आप जान लीजिए कि हम आपके चरणों की कृपा से बहुत बली बन गया हूँ। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि आज मुझे दुनिया देखकर डराता है। पुत्र, बहुत बड़ा मुझसे भूल हो गया। क्यों? तुम्हें अमर का वरदान देने से। ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान दिए हैं, मैंने तप की है। मैंने अपने तप की बदौलत आपसे वरदान प्राप्त किए हैं ब्रह्मदेव। पुत्र, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। कोई भूल नहीं हुआ है। आप बूढ़ा हो गए हैं, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ब्रह्मदेव, आप ये सिंहासन छोड़ दीजिए। आपको ये सिंहासन शोभा नहीं देता। पुत्र, ये कदाचित नहीं हो सकता। बूढ़ा समझ करके मुझे धमकाने के लिए आए हो? कैसे नहीं हो सकता? हमारे पास में बल है, ताकत है, इसीलिए आप बूढ़ा हो गए हैं। ये सिंहासन छोड़ दीजिए, आपको शोभा नहीं देता है। ये कदाचित, ये पुत्र, ये नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो आपको हमारे साथ युद्ध करना होगा। अगर आप हमें इस युद्ध में परास्त कर देते हैं तो आपका राज, आपका सिंहासन, आपका। समझने का कोशिश कीजिए। नहीं समझते हैं तो हमारे साथ आप युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो ठीक है ब्रह्मदेव, हम तो कहेंगे कि आप हमारे साथ युद्ध मत कीजिए। यथाशीघ्र प्राण बचा को भाग जाइए। ये कदाचित नहीं हो सकता है पुत्र। नहीं हो सकता। ये मैंने महल छोड़ करके, अपनी सिंहासन छोड़ के कदाचित नहीं जा सकता। नहीं जा सकते। ये ब्रह्मदेव और महकासुर, सूरकासुर, महकासुर मुझसे लड़ेंगे। ब्रह्मदेव, आप मुझसे युद्ध करेंगे। तो ठीक है, आप तैयार हो जाइए। तो ठीक है। तैयार हो जाओ पुत्र। अभी भी कहते हैं, संभल जाइए।
कदाचित महिषासुर। नहीं हो सकता। उधर देखो उधर देखो, तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है? कौन है? कौन है? हाँ, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव भाग गए। हमारे चंगुर से आप ब्रह्मदेव बच नहीं सकते। जाएगा कहाँ भाग करके? मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। ब्रह्मदेव। भोलेनाथ, 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 आंखें खोलो। भोलेनाथ, क्या हुआ? मुझे रक्षा करो। रक्षा करो? महिषासुर को मैंने अमर का वरदान दे दिया। उसने मेरी राजपाट सब छीन ली और मेरे ऊपर में संहार शुरू कर दिया है। बचाइए। बहुत सा भूल हुआ है। भूल तो हुआ है। जाइए हिमालय पर्वत पहाड़ पर छुप जाइए, महिषासुर को देख लेंगे। जाइए। तो यही है भोलेनाथ का कैलाशपुरी। अब तो हमें भी शोभा देने लगा है कैलाशपुरी, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ। भोलेनाथ। भोलेनाथ, ध्यान खोलिए। महिषासुर, हाँ हाँ इस भोलेनाथ। वक्त इस बात इतनी रात को यहाँ तक से पहुँचाना हुआ। भोलेनाथ, आप सब कुछ जानते हुए हमसे पूछते हैं जो यहाँ किस लिए? तो बता तो फिर। हम ब्रह्मदेव को ढूंढने आए हैं। भोलेनाथ, ब्रह्मदेव को हमारे हवाले कर दीजिए। ब्रह्मदेव तो यहाँ पर आए हुए हैं। तो फिर हमारे हवाले कर दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्या बात कर रहे हैं भोलेनाथ? जो बोलता मैं ठीक बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आप हमें पहचानते नहीं, हम कौन हैं? पहचानते असुरों का असुर। असुर? महादेव, आपको ये वाणी शोभा नहीं देता है। आप मुझे असुर कह करके धिक्कार रहे हैं भोलेनाथ। आप जानते नहीं मैं बलवान हूँ। मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ। आपको हमारे शक्ति को विषय में पता कहाँ है? मैं भोलेनाथ भी महादेव हूँ। तो महादेव हैं? पुर का महादेव। अच्छा अच्छा, तो आप महादेव हैं तो एक काम कीजिए, महादेव हैं तो ये सिंहासन छोड़ के हट जाइए। अब इस पर मैं बैठूंगा। ये नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता? महिषासुर, ये मत सोचो ये अपना सिंहासन छोड़ के महिषासुर को दे देंगे असुरों का असुर। महादेव, आप अपने जुबान में ताला लगाइए, वरना हमारे साथ युद्ध कीजिए। अगर आप हमें युद्ध में परास्त कर देते हैं तो ये आपका कैलाशपुरी आपका रहेगा। अगर आप हमें इस युद्ध में परास्त नहीं कर सकते हैं तो उस पे राज मैं करूंगा, यानी कि महिषासुर। तो तैयार हो जाओ महिषासुर। महादेव, आपको अभी भी वक्त है। अगर जान प्यारी है तो हमसे युद्ध मत कीजिए। अगर जान प्यारी नहीं है तो तैयार हो जाइए। ये कैलाश पर्वत कभी नहीं छोड़ सकते हैं महिषासुर। तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। भोलेनाथ, अभी भी वक्त है, संभल जाइए वरना चलो महिषासुर। कैलाश पर्वत कभी नहीं छोड़ सकते हैं।
देखो पीछे कौन है? कौन है? कौन है? भाग्या, भाग्या, भोलेनाथ भी हमसे हार गया। अब इस पर मैं राज करूंगा। अब हमसे कोई नहीं जीत सकता है। तीनों लोग पर राज करूंगा, राज करूंगा। ब्रह्मदेव कहाँ हो? भागो 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 ब्रह्मदेव, भागो। कहाँ जाएगा? भागो ब्रह्मदेव, महादेव कहाँ जाएगा? अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ओह, कहाँ गया? जरूर विष्णु जी को पास गया होगा। मैं इसे पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। हमें लगता है कि स्वयं नारायण के पास ये पहुँचा है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बचाओ भगवान, बचाओ, बचाओ प्रभु। जान फंदे में फंस गया है प्रभु, बचाओ। भोलेनाथ, ब्रह्मा जी इस समय अचानक घबराते हुए प्रभु क्षीर सागर में आना। मैंने बहुत बड़ा भूल कर दिया। वो राक्षस महकासुर को मैं अमर की वरदान दे दिया। उसने मेरी सिंहासन छीन ली और भोलेनाथ की शरण में गया, उनकी भी कैलाश की छीन ली। जान बचाओ प्रभु। ब्रह्मा जी आप भी बहुत भोले हैं। तनिक सी तपस्या पर किसी को वरदान देते हैं और वरदान पाकर वो दुष्ट हम देवता को ऊपर आजमाइश करता है। आपने तो गलती की है, गलती तो की है, लेकिन भगवान। चलिए आप मेरे शरण में आए हैं तो इसका निर्णय अवश्य होगा। करिए प्रभु। इस कष्ट से निवारण होगा। सारे प्राणी, सारे संसार को, तीनों लोगों को इससे निपटारा अवश्य मिलेगा। करिए प्रभु। ब्रह्मदेव, भोलेनाथ, ऐसा है कि उस दुष्ट को मारने के लिए एक उपाय करना होगा। एक अजन्मा नारी को बहुत शीघ्र हम लोगों को जन्म देकर उसे रूप में लाना होगा और वो अजन्मा नारी के हाथों से वो राक्षस का वध होगा। ठीक है, उसमें ठीक है प्रभु। तो ये अजन्मा नारी उत्पन्न कैसे होगी? तो मंत्र के आवाहन के द्वारा वो नारी उत्पन्न होगी। तो ठीक है भाई ये प्रभु। सब देवता मिलकर हम लोग मंत्र के द्वारा उस अजन्मा नारी को उत्पन्न करें और फिर हम लोग अपनी अपनी शक्ति उन्हें प्रदान करें, जिस शक्ति के माध्यम से उस दुष्ट का वो संहार कर सके। तो ठीक है आइए, प्रभु। सब मिलकर उस माता आइए प्रभु। भगवती को हम लोग अजन्मा नारी को आइए मंत्र के द्वारा उत्पन्न करते हैं। करिए। ओम देवी नमो भगवते, ओम देवी दिव्यै नमः, ओम देवी कपालिनी माता भगवते नमः, ओम देवी भगवते माँ काली कपालिनी माता भगवते नमः, ओम माता भगवते नमः, ओम माता चामुंडे मंगलेश्वरी माँ वैष्णो देवी माँ भैरवी देव्ये नमः, ओम माता भगवते नमः, ओम देवी कपालिनी नमः, ओम माता गायत्री नमः, ओम माता सावित्री नमः। अभी तक माता भगवती उत्पन्न नहीं ली है, कुछ और मंत्र का जाप करें हम लोग। करिए प्रभु। ओम देवी भगवते नमः, ओम जय काली मंगलाकारी भगवते नमः, ओम माता कपालिनी विंध्याचल वाली नमः, ओम थावे वाले माँ मंगलाकरणी कारी कामाख्या वाले नमः, ओम देवी नमो भगवती नमः।
कपाले मंगलाकारणे भगवते नमः। देवी का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण कल्याण हो। हे ब्रह्मदेव, हे भोलेनाथ, हे विष्णुदेव, आप सबका क्या आदेश है? आप अपना आदेश दें। हे देवी, महिषासुर के अत्याचार से ये पृथ्वी डगमगा रही है। महिषासुर ने तनिक से ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अमृत का वरदान दे दिया है। वो अमर हो गया है, उसे दुनिया में कोई मार नहीं सकता। उसने समस्त देवता को जान के लाले पड़ गए, जान के पीछे पड़ गए हैं। हे देवी, इस दुष्ट से किस तरह से इस प्राणी का जान बच सके, इस देवतागण का प्राण बच सके, वो उपाय करने के लिए तुम्हें हम लोगों ने याद किया है। आप प्रभु बोलिए, आपका जैसा आदेश हो। हे देवी, वरदान देते समय ब्रह्मा जी ने इसे ये भी कहा था कि जिस दिन तुम एक कुमारी कन्या के हाथ से उलझोगे, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो हे देवी, तुम्हें अजन्मा नारी के रूप में हम लोगों ने उत्पन्न किया है, और आज से हम तुम्हारा नाम देवी दुर्गा रखते हैं। आज से जो भी प्राणी तुम्हारा नाम लेंगे वो देवी दुर्गा कहकर पुकारेंगे। हे देवी, इस युद्ध में अगर तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता हो, हम समस्त देवतागण तुम्हें शक्ति देने के लिए तैयार है। हम लोग अपनी अपनी शक्ति तुम्हें देते हैं। इस शक्ति के माध्यम से उस दुष्ट का संहार करो और सारे संसार में शांति फैलाओ। ये लो मेरा चक्र, ये जिस पर तुम प्रहार कर दोगे उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। जैसा आपका आदेश। लो ये मेरा जाओ देवी, जाओ। महिषासुर से घनघोर संग्राम करो, इष्ट का वध करो। हम समस्त देवतागण आकाश मार्ग से तुम्हारे इस दृश्य को, तुम्हारे इस युद्ध को देखेंगे और वहाँ से फूलों की वर्षा करेंगे। प्रणाम गुरुदेव, जैसा आपका आदेश। जाओ जाओ जाओ। चलिए ब्रह्मदेव, भोलेनाथ, आकाश मार्ग से हम सभी देवतागण इस दृश्य को देखें और फूलों की बारिश करे देवी के ऊपर। आइए। मुझसे बलवान कोई नहीं इस दुनिया में। ना सूर ना असुर, ना देवी ना देवता, मैं हूँ तीनों लोक का स्वामी। अब मैं तीनों लोक पर राज करूंगा। मेरा नीचा ऊपर राज चलेगा। मैं सबसे बलवान हूँ, मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। अब ये सारा पृथ्वी हमसे डरता है। मैं कासुर तीन लोक का स्वामी बन गया है, और जितना भी देवी देवता है मेरे चरणों में आकर के अपना नतमस्तक करेंगे। मुझे कितना खुशी मिलेगा। खबरदार महिषासुर। लेकिन तू कौन? मैं देवी दुर्गा हूँ। देवी दुर्गा? हाँ। देवी और दुर्गा, जैसे नाम वैसे शकल। देवी और दुर्गा, सचमुच में तुम देवी हो, सचमुच में तुम दुर्गा हो। इतना सुंदरी। तो ये त्रिशूल तुम्हारे हाथ में शोभा नहीं देता सुंदरे। अरे मूर्ख, मैं तुम्हारा अंत करने के लिए ही आई हूँ। महिषासुर को, और तू मुझे अंत करेगी? अरे तू तो इतना सुंदरी है, तू मेरे जंघे पर बैठ, तुझे मैं रानी बना करके रखूंगा, समझे? तो अरे मूर्ख, तुम नारी जाति का अपमान करते हो। यही नारी ने तुम्हें जन्म दिया, उसी का तू अपमान करते हो। शर्म नहीं होता है तुम्हें? ओ,
तो तू मुझे शिक्षा दे रही है। अरे मूर्ख, सुना है तूने सारा देवता गणों को तूने परेशान कर रखा है, जीव जंतुओं को। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं बली हूँ। मुझसे बड़ा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। सूरों का सूर, मैं का सूर, देवताओं का राजा मैं हूँ, मैं का सूर। अब देवता लोग मुझे प्रणाम करेंगे, मेरे शरण में रहेंगे। सूरों का सूर, मैं का सूर मैं हूँ, मैं बली हूँ, समझी? तो मेरा भी बात तू सुन ले। अगर तू अपना अत्याचार नहीं बंद करेगा तो तेरा खत्म मैं करूँगा। तू मुझे खत्म करेगी? हाँ। तुम्हें पता है मेरा कितना पावर है? ये मुझे खत्म करेगी। दिखा अपना पावर तू। तो ठीक है, तैयार हो जाओ, लेकिन अभी भी वक्त है। तुम्हें अगर जान प्यारी है तो मुझसे मत लड़के, समझे? अरे मूर्ख, मैं तुम्हें एक लड़की होकर तुम्हें मैं ललकार रहा हूँ, तू मुझसे ऐसा बात करता है? तू मुझे ललकारेगी? तू मुझे ललकारेगी? तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता हूँ। तू मुझे मारेगी? तू मुझे मारेगी? हाँ। अभी भी संभल जाओ, समझी? मैं तैयार हूँ। युद्ध करेगी तू मुझसे? हाँ। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। ये लड़की होकर के मुझसे पंगा ले रही है, तो ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं तुम्हारे सुंदरता पर मोहित होकर के सोचा कि मैं इसे छोड़ देता हूँ, बकस देता हूँ। अरे मूर्ख, तू पहले हमसे युद्ध कर ना, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। अच्छा, तो तू नहीं मानेगी? नहीं मानेगी? ये नहीं मानेगी। तो ठीक है, तैयार हो जाओ मरने के लिए। तैयार हो जाओ। मूर्ख, हमसे युद्ध करने चला था, देवताओं को परेशान कर रखा था। हे देवी भगवती, आज तूने महिषासुर को मारकर सारे संसार में शांति फैला दिया। आज हर प्राणी जन जन देवता तक तुम्हारे नाम लेते हैं। घर घर आज पूजा होगा। नवरात्र में हर घर में तुम्हारी पूजा होगी। जय माँ जय माँ भगवती की जय माँ। जय। मैया सरबापे को के सब